विराट कोहली मॉडर्न क्रिकेट एरा के सबसे बेस्ट क्रिकेटर हैं, जिनके नाम कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं। Number 50 arrives for Virat Kohli. एंड जितनी कमाल के परफॉर्मेंस अपने देश के लिए करते हैं, उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी फ्रेंचाइज टीम आरसीबी के लिए करते नजर आते हैं। मगर इन सब के बावजूद उनकी टीम आरसीबी की हालत उतनी ज़्यादा खराब है। जिस टीम को उनके फैंस के द्वारा टीम से ज़्यादा की इमोशन का दर्जा मिला हो, एंड जिस टीम के ऐसा लॉयल फैन बेस और किसी टीम का ना हो, उस टीम को हर साल चोक्स के अलावा कुछ नहीं मिलता। जिस टीम के पास विराट कोहली जैसा लीजेंड हो और एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे लीजेंड खेल चुके हों, वो टीम अपने 16 साल के आईपीएल करियर में ट्रॉफी को एक बार छू तक नहीं पाई। हर साल अपनी बॉलिंग और बैटिंग में चोक करने पर ट्रोल होने के बावजूद उनका ऐसा ही हाल क्यों है? क्या इन सब की वजह आरसीबी की टीम मैनेजमेंट है या आरसीबी की पूरी टीम केवल विराट कोहली पर ही डिपेंडेंट है? कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो? आरसीबी को, और वो भी विराट कोहली की वजह से। अन्य टीम मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। और इनसे बड़ा सवाल, क्या आरसीबी विराट कोहली जैसा लीजेंड को डिजर्व करती है या फिर इन सब सवालों से दूर रीजन कुछ और है? इन सब की शुरुआत करते हैं थोड़ा पास्ट में जाकर। सितंबर 2007 बीसीसीआई आईसीएल के इंसिडेंट की वजह से अपनी खुद की एक लीग स्टार्ट करने का डिसीजन लेती है। वेल, इफ यू डोंट नो व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ आईसीएल एंड हाउ आईपीएल वाज स्टार्टेड इन इंडिया, देन इसके बारे में मुझे कमेंट से बता सकते हो। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट। मूविंग टू द टॉपिक, इस लीग जिसे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का नाम दिया गया, उसमें इंडिया के 8 बड़े शहरों के नाम पर टीम्स बनाई गई। उसके बाद टीम्स के लिए बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया गया एंड उसी सीजन में आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम मुंबई इंडियंस $111.9 बिलियन में अंबानीज फैमिली ने खरीद लिया। देन विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने आईपीएल को $111.6 बिलियन में खरीदा एंड आईपीएल इतिहास की सेकंड हाईएस्ट बिड है। फर्स्ट आईपीएल सीजन में आरसीबी के मेन प्लेयर के रूप में राहुल द्रविड़ को चुना गया एंड ऑल्सो यंगस्टर विराट कोहली को भी टीम में 12 लाख रुपए देकर जोड़ा गया। उस समय से लेकर आज तक आरसीबी और विराट कोहली ने काफी अप्स एंड डाउन्स झेले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अप्रैल 2008 में आईपीएल का इनॉग्रेल सीजन शुरू होता है एंड आईपीएल का फर्स्ट मैच होता है राहुल द्रविड़ की कप्तानी वाली आरसीबी का अगेंस्ट एसआरकेज केकेआर। एंड उस मैच के बारे में अब मैं क्या ही कहूँ। आईपीएल का फर्स्ट मैच और उसी मैच में आने वाले कई सालों के लिए रिकॉर्ड्स तैयार हो चुके हैं। उस सीजन में आरसीबी ने काफी बुरा परफॉर्म किया। 14 मैचेस विद 4 विंस एंड 10 लॉसेस के साथ आरसीबी ने टेबल पर 7th पोजीशन पर सीजन फिनिश किया। देन 2009 का आईपीएल सीजन स्टार्ट होता है। इस बार आरसीबी कमान थी केविन पीटरसन के हाथों में। केविन पीटरसन ने आरसीबी के लिए शुरुआती 6 मैचेस में कप्तानी की, जिनमें वो केवल 2 मैचेस ही जीत सके। देन बाद के मैचेस के लिए कप्तानी अनिल कुंबले को थमा दी गई एंड रिजल्ट के तौर पर वो मूव आरसीबी के लिए काफी कारगर साबित हुआ। In the captaincy of Anil Kumble, RCB played 8 matches and resultant RCB won 6 out of 8, जिसके कारण RCB 2009 में क्वालिफाई कर जाती है एंड क्वालिफायर जीतकर फाइनल्स में एंट्री ले लेती है। लेकिन वहाँ फाइनल्स में RCB को डेक्कन चार्जर्स जैसे अंडरडॉग टीम से 6 रन से हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 2010 का आईपीएल सीजन RCB के लिए काफी डिसेंट जाता है, जहाँ RCB प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाती है, बट वहाँ भी सेमीफाइनल्स में उन्हें एमआई से 35 रन से हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है 2011 का आईपीएल सीजन एंड इस सीजन को आईपीएल का पहला मेगा ऑक्शन अनाउंस किया जाता है। मेगा ऑक्शन में कोई भी टीम अपने 4 मैक्सिमम प्लेयर्स को ही रिटेन कर सकती है एंड जहाँ सीएसके एमआईडीडी जैसी टीम्स अपने 4 मेन प्लेयर्स के साथ ऑक्शन में एंट्री लेती है, वहाँ आरसीबी की सोच थोड़ी अलग थी। आरसीबी मैनेजमेंट वांटेड टू मेक ए न्यू एंड एनर्जेटिक टीम, जहाँ आरसीबी केवल ऑक्शन में अपने एक ही प्लेयर को रिटेन करती है एंड यू ऑल नो द नेम विराट कोहली। उनके साथ साथ टीम में और भी कई बड़े नामों को शामिल किया गया, इंक्लूडिंग एबी डिविलियर्स, जहीर खान, डैनियल विटोरी, चेतेश्वर पुजारा, रायली रूसो, मोहम्मद कैफ एंड मैनी मोर। इन सब में उस ऑप्शन में एक ऐसा नाम भी था जिसे किसी भी टीम ने अपने खेल में शामिल नहीं किया एंड दैट वाज क्रिस गेल, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आईपीएल टीम को मेरे पोटेंशियल के बारे में भी पता नहीं है। लेकिन क्रिस गेल को बाद में आरसीबी ने डर्क नैनिस की रिप्लेसमेंट में अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह आईपीएल का 4th सीजन था एंड इस बार डैनियल विटोरी को आरसीबी का कप्तान बनाया गया। जहाँ आईपीएल की सक्सेसफुल टीम्स अपनी टीम को स्टेबल करने में जी जान लगा रही थी, वहाँ आरसीबी ने 4 सीजन में अपने 4 कप्तान बदल दिए थे, राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, अनिल कुंबले और अब डैनियल विटोरी। उस सीजन में आरसीबी ने काफी तगड़ा परफॉर्म किया एंड सीजन के स्टार रहे आरसीबी के पोटेंशियल होल्डर क्रिस गेल। आरसीबी उस सीजन में क्वालिफायर 1 में सीएसके के अगेंस्ट 6 विकेट से हार जाती है, लेकिन एलिमिनेटर में एमआई को 43 रन से हराकर आरसीबी 2011 आईपीएल सीजन के फाइनल में अपनी जगह बना लेती है। जहाँ सामने खड़ी थी एमएचडी की सीएसके, जो उस सीजन में पूरी तरीके से इनविंसिबल थी, जिसके रिजल्ट के तौर पर आरसीबी फाइनल्स में सीएसके से 58 रन से हार जाती है। आरसीबी पिछले 4 सीजन में दूसरी बार फाइनल्स खेल रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक ट्रॉफी छूने का मौका नहीं मिला था। मूविंग फॉरवर्ड, 2012-13-14 आईपीएल सीजन आरसीबी के लिए काफी एवरेज सीजन की तरह गए, जहां आरसीबी ने 2012-13 में 5th और 2014 में 7th पोजीशन पर टेबल पर फिनिश किया।
लेकिन 2013 में आरसीबी का किंग अपनी प्राइम फॉर्म में एंटर कर चुका था, जब विराट कोहली ने 14 इनिंग्स में 634 रन बनाए थे एंड वो ऑरेंज कैप की लिस्ट में 3rd पोजीशन पर थे। एंड 2013 ही वो सीजन था जब विराट कोहली को पूरी तरीके से आरसीबी की कैप्टनसी दे दी गई, क्योंकि 2011-12 के कुछ मैचेस में भी उन्होंने आरसीबी की कैप्टनसी की थी। अपने पिछले 3 सीजन के चौक को ध्यान में रखते हुए 2015 के आईपीएल सीजन में आरसीबी ने कई दिग्गजों को अपनी टीम में शामिल किया, इंक्लूडिंग दिनेश कार्तिक, सरफराज खान, अशोक टिंडा एंड मिचेल स्टार्क एंड यूजी चहल 2014 में आरसीबी ज्वाइन कर चुके थे। आरसीबी ने पिछले सीजन के चौक का रीजन अपनी बॉलिंग को पाया, जिसे सुधारने के लिए उनके पास अब चहल, अशोक टिंडा, हर्षल पटेल और मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स थे। इन सभी की वजह से आरसीबी ने उस सीजन में काफी तगड़ा बाउंस बैक किया और उन्होंने इस बार क्वालिफायर्स में भी अपनी जगह बना ली। मगर आरसीबी प्लेऑफ्स में अपना गेम पूरी तरीके से बिगाड़ न ले तो वो आरसीबी का। सेमीफाइनल्स में आरसीबी सीएसके के खिलाफ केवल 139 रन ही बना सकी एंड सीएसके वो गेम इजीली जीत गई। बट जो अगला सीजन आरसीबी के लिए आने वाला था, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ विराट कोहलीज करियर इन क्रिकेट वर्ल्ड। 2016 के आरसीबी के पास विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, केएल राहुल, शेन वाटसन, सरफराज खान और युजवेंद्र चहल जैसे बड़े नाम थे। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि उस सीजन में अगर किसी टीम का बैटिंग में डोमिनेंस था तो वो आरसीबी ही थी। हालांकि आरसीबी उस सीजन की शुरुआत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं करती, जहाँ शुरू के 7 मैचेस में आरसीबी केवल 3 मैचेस ही जीत पाती है। मगर बाद के 7 मैचेस का जिम्मा विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने अपने कंधों पर उठाया। डिविलियर्स ने उस सीजन में 52.84 की एवरेज के साथ 687 रन बनाए विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 129 एंड ऑन द अदर साइड विराट कोहली उस सीजन कुछ अलग करने के इरादे से मैदान पर उतर रहे थे। उस सीजन में विराट कोहली ने हाईएस्ट सिक्सेस ऑफ द सीजन, मोस्ट 100 इन अ सीजन, मोस्ट रन ऑफ द सीजन एंड मोस्ट रन इन अ सीजन जैसे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वो अनबिलीवेबल 973 रन अब तक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है, जिसके आसपास अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। एंड अगर विराट कोहली के 2016 के हीरोइक्स के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। विराट कोहली ने बाद के मैचेस में अपने गेम को इतना ज्यादा गियर अप किया कि 6 मैचेस में से 3 मैच में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ही थे। आरसीबी वो सीजन पॉइंट्स टेबल में 2nd पोजीशन पर फिनिश करती है एंड क्वालिफायर्स में गुजरात को हराकर आरसीबी फाइनल में पहुंच जाती है, मगर वहाँ उन्हें एसआरएच से 8 रन से हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद साल 2017 से 19 तक आरसीबी ने ऐसा परफॉर्म किया कि मानो वो आईपीएल सीजन में अपनी प्रेजेंस ही शो कर रही थी। आरसीबी ने 2017 में टेबल के लास्ट, 18 में 6th एंड 19 में अगेन टेबल के बॉटम पर फिनिश किया और 2020-21-22 बाउंस बैक करते हुए आरसीबी लगातार प्लेऑफ्स में पहुंचती तो है, मगर वहां भी उन्हें बाहर का रास्ता ही देखना पड़ता है। एंड इवन अगर इस सीजन की बात करें तो आरसीबी की हालत काफी खराब है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो आरसीबी अपने 11 में से सिर्फ 4 मैचेस ही जीती एंड इवन अगर वो अभी भी अपने सारे मैचेस जीत जाती है, तब भी उन्हें और टीम्स की परफॉर्मेंस पर पूरी तरीके से डिपेंड होना पड़ेगा। इस हद तक आरसीबी शुरुआत में अपने सीजन को बिगाड़ लेती है, लेकिन इन सब सवालों का जवाब हमें आज तक नहीं मिला कि आरसीबी जीतती क्यों नहीं है। मगर इसका अगर एक सिंपल जवाब है तो वो है आरसीबी की मैनेजमेंट। साल 2018 में आरसीबी ने अपने मेन फ्रेम प्लेयर क्रिस गेल को पास्ट 2 सीजन की परफॉर्मेंस की वजह से निकाल दिया, और वो भी ऐसे टाइम पर जब आरसीबी खुद अपने क्रिकेटिंग करियर में खत्म होने की कगार पर थी। ऐसे में क्रिस गेल जैसे लीजेंड को टीम से रिलीज करने का अंजाम तो आरसीबी को भुगतना ही था। क्रिस गेल ने किंग्स इलेवन पंजाब में जाकर काफी ताबड़तोड़ पारियां खेली एंड साल 2019 में जब आरसीबी ने क्रिस गेल की कमी को पूरा करना चाहा, तब टीम मैनेजमेंट ने बॉलिंग पर ध्यान ही नहीं दिया एंड उस सीजन में आरसीबी ने केवल बैटिंग फोर्स बिल्डिंग की। एंड इवन आरसीबी के पास जो बच्चे कुछ बॉलर्स भी थे, जिसमें से आईपीएल का बेस्ट बॉलर आपके पास हो युजवेंद्र सिंह चहल, उसे भी आरसीबी ने मोहम्मद सिराज के चक्कर में 2021 के ऑक्शन में रिलीज कर दिया। आई नो एंड आई एक्सेप्ट कि सिराज एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है एंड काफी हद तक आरसीबी की बॉलिंग को कंट्रीब्यूट भी करते हैं, मगर फिर भी उस समय T20 क्रिकेट और आईपीएल में केवल युजवेंद्र चहल का ही दम था। ऐसे में अपने मेन बॉलर को जाने देना, दैट वाज शॉकिंग। चहल के बाद अब आरसीबी के पास केवल एक ही क्वालिटी स्पिनर बचा था, वनिंदु हसरंगा, मगर इट इज टू मच कि आरसीबी ने 2022 के ऑक्शन में हसरंगा को भी रिलीज कर दिया। यानी कि आरसीबी की मैनेजमेंट सही तरीके से अपने प्लेयर्स को रिलीज और रिटेन भी नहीं कर पाती। साल 2022 में आरसीबी ने डेविड वार्नर पर बिड तक नहीं किया एंड डीसी ने वार्नर को 6.5 करोड़ में अपनी टीम का पार्ट बना दिया। यह बात अगर आपको अभी भी छोटी लग रही हो, पेस अटैक में ही मोहम्मद सिराज और जोश हेजलवुड अच्छे से बॉलिंग अटैक को संभाले हुए थे, लेकिन वहाँ भी 2022 में आरसीबी ने जोश हेजलवुड को रिलीज कर दिया। इवन अगर इसी आईपीएल सीजन की बात करें तो आरसीबी ने 11.5 करोड़ देकर अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम का पार्ट बनाया। वहीं एमआई ने 5 करोड़ देकर गिराल्ड कोइटजे एंड 4.5 करोड़ देकर दिलशान मधुशंका को खरीदा। तो क्या आरसीबी की मैनेजमेंट इन ऑप्शंस के लिए नहीं जा सकती थी? विल जैक्स, जिनके पास इस समय सब कुछ है, 84 इनिंग्स में कंसिस्टेंट बैटिंग और उसमें भी 31 विकेट चटका देना, ये रिकॉर्ड्स काफ़ी अमेजिंग है। एंड जब विल जैक्स का पावर प्ले स्ट्राइक 163 का है, तो दूसरी तरफ फैफ के 139 के स्ट्राइक रेट से सीजन में बैटिंग कर रही है। मतलब आरसीबी इन की प्लेयर्स का ढंग से यूज तक नहीं कर पा रही। आरसीबी ने 17.5 करोड़ देकर कैमरन ग्रीन को अपनी टीम का पार्ट बनाया, मगर क्या उन्होंने सोचा कि एमआई ने ग्रीन को ऐसे ही क्यों जाने दिया? एंड आरसीबी ने ट्रेडिंग विंडो में ही उन्हें खरीद लिया, लेकिन स्टिल आरसीबी ने इस सीजन में अपनी बॉलिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरसीबी की मैनेजमेंट ने अल्जारी जोसेफ को अपनी टीम का पार्ट बनाया इंस्टेड ऑफ कोइटजे और मधुशंका। एंड इवन जिस कैमरन ग्रीन को आरसीबी ने 17.5 करोड़ देकर खरीदा, वो भी सीजन में पूरी तरीके से फ्लॉप जा रहे हैं।
आरसीबी उनका ठीक से यूज तक नहीं कर पा रही है। मगर इन सभी ब्लैंडर्स के बाद भी आरसीबी की टीम या तो हैवीली विराट कोहली पर डिपेंडेंट रहती है या फिर ओवरसीज प्लेयर्स पर। विराट कोहली ने आरसीबी के लिए 2008 से कंट्रीब्यूट किया है एंड आप वीडियो को पॉज करके विराट कोहली की एवरी सीजन परफॉर्मेंस देख ही सकते हो। विराट कोहली ने आरसीबी के लिए 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो कि किसी टीम के लिए हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। वहीं अगर आरसीबी के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर की बात करें तो एबीडी, वो भी लगभग विराट के हाफ वे में है। इतना हैवीली आरसीबी की पूरी टीम विराट कोहली पर डिपेंडेंट है एंड विराट कोहली ने भी कई सीजन्स में अकेले अपने दम पर आरसीबी को प्लेऑफ्स में पहुंचाया है। बट स्टिल ए सिंगल वॉरियर कांट विन ए वॉर इजीली एवरी टाइम। एंड विराट कोहली के अलावा कोई भी इंडियन प्लेयर आरसीबी के लिए कंट्रीब्यूट तक नहीं करता। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि विराट कोहली के बाद आरसीबी के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर फ्रॉम इंडिया 13 साल पहले आरसीबी को छोड़ चुके राहुल द्रविड़ है एंड उन्होंने भी ऑलमोस्ट 1000 रन ही बनाए हैं। एंड ऑन द अदर साइड जो टीम्स आईपीएल जीतती हैं उनके मेजोरिटी मैच विनर्स इंडियंस ही होते हैं। फॉर एग्जांपल एमआई को 5 बार चैंपियंस बनाने के पीछे रोहित शर्मा, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, हरभजन सिंह, पांड्या ब्रदर्स एंड और भी कई नाम हैं। और आरसीबी के केस में ये बिल्कुल अपोजिट है। आई नो कि ओवरसीज प्लेयर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी उन पर हैवीली डिपेंडेंट होना गलत है, जिसके कई रीजंस हैं। लाइक आईपीएल को बीच में छोड़कर अपने देश के लिए खेलने चले जाना एंड कोई भी टीम अपने स्क्वाड में 4 से ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर्स को नहीं खिला सकती, तो ऐसे में इंडियन प्लेयर्स का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। एमआई, सीएसके, केकेआर जैसी बड़ी टीम्स ने काफ़ी यंगस्टर को शेप करके प्लेयर बनाया है जो आज इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट तक कर रहे हैं। लेकिन आरसीबी सरफराज खान जैसे यंगस्टर के 2016 कमाल की परफॉर्मेंस के बावजूद भी अगले सीजन में ड्रॉप कर देती है। ये सभी फैक्टर्स हर साल आरसीबी को ट्रॉफी से दूर कर देते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद अगर एक सीजन में आरसीबी को बैलेंस्ड एंड स्ट्रॉन्ग टीम मिल भी जाए तब भी उनका लक उनका साथ नहीं देता है। अगर आईपीएल की सबसे अनलकीस्ट टीम की बात करी जाए तो मेजोरिटी ऑफ द फैंस आरसीबी का ही नाम लेंगे। आरसीबी ने सिंस 2008 आईपीएल के हर एडिशन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। इस टीम में जिस चीज़ की कमी रही है वो है टीम वर्क की। आरसीबी का हार्डली एक आधा पुराना मैच होगा जिसमें पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है, वरना थ्रू आउट द सीजन आरसीबी की पूरी टीम 1, 2 या मैक्सिमम 3 प्लेयर्स पर ही डिपेंडेंट है। चाहे वो 2010 में अनिल कुंबले हो, 2011-12 में क्रिस गेल या फिर 2016 में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, तब से आरसीबी इन प्लेयर्स पर डिपेंडेंट रही। और इस साल भी आरसीबी पूरी तरीके से विराट कोहली पर ही डिपेंडेंट, क्योंकि कोई और आरसीबी का प्लेयर इतना चल ही नहीं रहा। इन शॉर्ट आरसीबी की जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग रही है उतनी ही वीक बॉलिंग रही। इवन आज ये नौबत तक आ गई कि उनकी बॉलिंग से 196 का बड़ा स्कोर डिफेंड तक नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में आरसीबी ने 196 रन बनाकर एमआई को 197 का टारगेट किया एंड नॉट सरप्राइजिंग एमआई ने वो टोटल 15.3 ओवर्स में ही चेज कर लिया। ऐसी वीक बॉलिंग होने की वजह से पूरी टीम का कंपोजिशन बिगड़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आरसीबी इस वीडियो में बताए गए ब्लैंडर्स पर वर्क करे तो क्या वो अगले सीजन में ट्रॉफी उठा सकती है? एंड सबसे बड़ा सवाल कि क्या विराट कोहली बेटर टीम एंड फ्रेंचाइज डिजर्व करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में किंग होने के बाद भी उन्हें अभी तक आईपीएल में ट्रॉफी नसीब नहीं हुई है। अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।